पार्टी परिवार की लड़ाई में हरियाणा में एक परिवार बेशक एक साथ न नजर आए। दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला हाथ ना मिलाए। अजय चौटाला का अपने ही भाई अभय चौटाला पर निशाना साधना और पिता ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीरों के इस्तेमाल के बाद विवाद खड़ा हो जाना। हरियाणा की राजनीति में दो पार्टियां, एक परिवार एक साथ तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक परिवार दो पार्टियों के आधार पर फिर से विलय होने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से हाथ मिलाने के लिए तैयार है। वो लड़ाई जो एक दायित्व की थी, एक लड़ाई जो उत्तराधिकारी को लेकर थी, एक लड़ाई जो सीएम चेहरे को लेकर थी, उस लड़ाई ने एक परिवार को तोड़ कर रख दिया था। दो पार्टियों का गठन हुआ था। शिवसेना जो पहले से ही मौजूद थी, जो मौजूदा समय में शिवसेना यूबीटी है, और एक धड़ मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसके मुखिया राज ठाकरे हैं। ये दो बड़े चेहरे एक ही परिवार का हिस्सा थे, लेकिन उत्तराधिकारी की लड़ाई में दोनों ने राहें अलग कर ली। लेकिन एक बार फिर से चर्चा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हाथ मिला सकते हैं। ये चर्चा है कि न सिर्फ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे हाथ मिलाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को झटका देने के लिए बीएमसी चुनाव से पहले मजबूत हो जाएंगे। क्या वाकई ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो महाराष्ट्र की राजनीति में बेशक लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को नहीं पछाड़ पाए, लेकिन क्या बीएमसी चुनाव में महायुति गठबंधन को ये दोनों भाई मिलकर पछाड़ते हुए नजर आएंगे? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जहां विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, हमने देखा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर कई कयास लगे कि दोनों साथ में आएंगे, लेकिन दोनों ही ने इनकार कर दिया कि ये राहें एक नहीं हो सकती हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने ये संकेत दिया है कि राज ठाकरे के साथ आने के लिए हम तैयार हैं और मनसे पार्टी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। और उन्होंने ये कहा है कि मैं इस बात की जानकारी कोई मैसेज के जरिए नहीं, बल्कि सीधा समाचार दूंगा, और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होंगे तो सीधा यहाँ पर ऐलान किया जाएगा। तो क्या लगता है कि समय आ गया है? देखिए, बिल्कुल, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यूबीटी और उद्धव ठाकरे की बात करें, जो कह सकते हैं शिवसेना का धड़ उनके पास में है, उनकी बात करें तो ये जिस तरह से विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर भी कयासबाजियाँ शुरू हो गई थी कि क्या अब यहाँ से जो असली शिवसेना की लड़ाई थी वो अब शिंदे की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या यहाँ से उद्धव ठाकरे गुट जो है, क्या वो एक तरीके से यहाँ दबाव महसूस कर रहा है, या उनके पक्ष में जिस तरह से लोग होने चाहिए, उनको जिस तरह समर्थन मिलना चाहिए, क्या वो मिलना बंद हो गया? क्योंकि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के जरिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, जिसमें शिवसेना भी शामिल थी, जिसमें जो है शरद पवार की पार्टी भी शामिल थी, और तीनों को मिला जुला कर देखा जाए तो जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा, बहुत ज्यादा खराब कहा जा सकता है। क्योंकि शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उनको सिर्फ 20 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस पार्टी को आई थिंक 15-16 सीटें मिलती हैं, वहीं शरद पवार गुट को जो है 10 विधानसभा की जो सीटें हैं वो मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और अगर सबको जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 40 से 50 के आसपास निकलकर सामने आता है, जिससे ऐसा लगा कि यहाँ पर अब जो कह सकते हैं उद्धव ठाकरे हैं, उनको यहाँ पर अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। और साथ में अगर राज ठाकरे का जिक्र आप कर रहे थे, उनकी पार्टी की अगर बात करें तो मनसे का ग्राफ भी लगातार डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चुनाव दर चुनाव उनको जिस तरह से उम्मीद होती है कि भाई इस बार हमें बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन अब की बार भी देखा जाए तो आई थिंक 100 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़े हैं, और जो वोट प्रतिशत है वो भी काफी उनको कम मिला और कोई विधायक उनका नहीं बन पाया। तो अब यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर राज ठाकरे को भी जरूरत है और उद्धव ठाकरे को भी जरूरत है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव में अगर दोनों भाई एक साथ आ जाते हैं तो जो बटी हुई ताकत है कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि एक साथ में आ जाती है। क्योंकि यहाँ आप देखिए, दोनों भाइयों की लड़ाई में जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने फायदा उठा लिया, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर दोनों भाई मिलकर रहते, क्योंकि राज ठाकरे को लेकर यह भी कहा जाता है कि मराठी मुद्दे पर वो जिस तरह की तेज तर्रार वाली
राजनीति करते हैं उनके अंदर जो है बाला साहब ठाकरे जी की जो कह सकते हैं कि एक झलक है वो नजर आती है। इसीलिए राजनेता के तौर पर वो मजबूत चेहरा है। और यहाँ पर अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर दोनों मिलकर राजनीति करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो ये बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन होने वाला है। बहुत बड़ी जो उलटफेर है वो यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि दोनों भाई अगर एक साथ राजनीति करेंगे तो एक जो उद्धव ठाकरे बहुत कम बोलते हैं, सदा हुआ बोलते हैं, लेकिन राज ठाकरे हर एक मुद्दे पर जिस तरह से बेबाक होकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, उससे दोनों की जो राजनीति है उसको एक नई दिशा मिलती हुई दिखाई पड़ सकती है। अजीत पवार की बात करें, एकनाथ शिंदे की बात करें, देवेंद्र फडणवीस की बात करें, तो महायुति गठबंधन में बड़ी जालसाजी देखने को मिली थी, बड़ा हेर फेर देखने को मिला था जब विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे थे कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तब राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस का साथ दिया था और ये तक कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे अब कहीं ना कहीं ये दावा करें कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ आ जाना चाहिए। तो क्या एकनाथ शिंदे को भी बेचैनी है कि बीजेपी द्वारा अपमानित हुए और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी भी टूट रही है? देखिए नाज़मीन, जाहिर बात है कि एकनाथ शिंदे जिस तरह से चुनाव में नजर आ रहे थे, बड़े कह सकते जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, अपना एक अलग रुख और अंदाज सामने पेश कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि अगर चुनाव जीतते हैं तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन देखिए बीजेपी है, ये तमाम रणनीतियों को भांप कर फैसला करती है। आपने देखा कि जब शिवसेना के दो फाड़ हो जाते हैं तब शिंदे को बीजेपी ने साधा और कहा कि भाई अगर आप मुख्यमंत्री बनते हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारी तरफ से देवेंद्र फडणवीस जो है वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही चीजें बीजेपी के पाले में आती हैं, बीजेपी 130-32 सीटें विधानसभा चुनाव में जीत जाती है, उसके बाद वो कहती है कि भाई मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा और देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे करके शिंदे को पीछे धकेल देते हैं। और शिंदे नाराज हो जाते हैं कि भाई उप मुख्यमंत्री क्या है, मैं नहीं बनना चाहता, और तमाम तरह की बातें होती हैं, कई बैठक का दौर भी चलता है और यहाँ तक शिंदे कहते हुए नजर आते हैं कि चलिए मुझे नहीं 5 साल के लिए आप मुख्यमंत्री बनाइए, कम से कम 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि जो योजनाएं मैंने शुरू की थी वो उनसे लोगों को बहुत उम्मीद है और मैं उन योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूं। और उसके बावजूद भी बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम आपको एक दिन का सीएम भी नहीं बनाएंगे। अब तो ये तमाम चीजें थी, वो शिंदे को नागवार भी गुजरी, तमाम विरोध किया, लेकिन देखिए उनको भी पता था कि उनके बिना बीजेपी को सरकार बनाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि 40-41 सीटें अजीत पवार के पास है और यहाँ पर अगर बीजेपी के समर्थन में वो आ जाएंगे तो बहुमत जो है आसानी से उनके फेवर में है। इसीलिए शिंदे तमाम चीजों को देखकर कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए। लेकिन अब यहाँ पर अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की आपस में जो है गठजोड़ बनता है या आपस में एक साथ मंच पर आते हैं, तो हो सकता है शिंदे की संभावनाएं भी वापस आने की कह सकते हैं इस गुट में नजर आ जाए, क्योंकि अगर ये गुट एक साथ आ जाता है, आपने देखा संजय राउत ने भी बीते दिनों वीर सावरकर को लेकर कहा था कि भाई उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, और जिस तरह से आपने देखा राहुल गांधी के बयान वीर सावरकर को लेकर तमाम तरह से अलग तरह के रहे हैं, तो इसी बात को लेकर आपस में जो टकराव है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ में। और इसीलिए ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर ये तीनों एक साथ एक मंच पर आ जाएं तो महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचती हुई दिखाई पड़ेगी। सर, अजीत पवार ने ये कहा कि ये लड़ाई दो भाइयों की है, ये फैसला उनका निजी होगा, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन अजीत पवार की अगर हम बात करें तो शरद पवार प्रेम ज्यादा नजर आ रहा है, जहां अजीत पवार शरद पवार के सम्मान में बीजेपी के कई विधायकों को फटकार देते हैं, अजीत पवार शरद पवार के आवास चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या अब अजीत पवार भी शरद पवार के पास आने की रणनीति बना रहे हैं, और क्या यही जरिया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जहां नजर आ रहे हैं तो वहीं अजीत पवार और शरद पवार भी नजर आए? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि यहाँ पर पारिवारिक लड़ाई है और बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात भी नहीं है कि एक न एक दिन परिवार जो है वो एकजुट हो ही जाता है। और यहाँ पर अगर अजीत पवार वापस चले आते हैं तो जाहिर बात है कि एनसीपी जो है फिर मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या बीजेपी के साथ फिर रहेंगे या बीजेपी से अलहदा यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की जो सरकार है वो गिरती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी भले 130-32 के आसपास हो लेकिन बहुमत से दूर है। ऐसे में क्या कोई बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या सरकार बनने के लिए भी एक अलग रणनीति बनती हुई नजर आएगी? तो देखिए कयासबाजियों का बहुत ज्यादा कह सकते हैं दौर चल रहा है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव जो है होने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने आप को मजबूत करने के लिए अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार का क्या रुख रहेगा देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अब एक बार फिर से करीब आकर एक तरह की राजनीति करते हुए नजर आएंगे। इसमें क्या शिंदे की वापसी होती हुई दिखाई पड़ेगी? ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी।
लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी की वजह से ही कह सकते हैं कि जो शिवसेना है उसके दो हिस्से होते हुए नजर आए थे। लेकिन हो सकता है कि अब एक बार फिर तमाम रणनीतियों को देखते हुए और तमाम आने वाले इलेक्शन और तमाम चीजों को देखते हुए ये गुट हो सकता है कि एक साथ होता हुआ दिखाई पड़े। जहां एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने कहा कि हम बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी के चुनाव से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। और संजय राउत ने कहा है कि बिल्कुल साथ आएंगे, तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा तो तारीख तय होगी और उद्धव ठाकरे सीधा समाचार देंगे कि वो अब राज ठाकरे के साथ हाथ मिला चुके हैं। 2005 में उन्होंने शिवसेना छोड़ी थी राज ठाकरे ने, और 2006 में उन्होंने मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया। उसके बाद से अब तक जो लड़ाई है वो पार्टी बचाव की लड़ाई है, लेकिन मनसे अपनी पार्टी को बचाने में लगभग कामयाब नजर नहीं आए। लेकिन अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लेते हैं तो क्या दो भाइयों की जोड़ी मिलकर क्या महायुति गठबंधन पर प्रहार कर सकती है, क्या बीजेपी गठबंधन को तोड़ सकती है। देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।